हम जानते हैं कि दुनिया में जितने भी वर्ड्स होते हैं उनको 8 भागों में कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, उसके कार्यों के अनुसार। तो प्रीपोजिशन भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है। ये क्या होता है, तो यह भी एक प्रकार का वर्ड हुआ, मतलब प्रीपोजिशन भी एक प्रकार का वर्ड हुआ। कैसा वर्ड है, तो यह क्या करता है, किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी विशेषता, उसका संबंध वाक्य के किसी दूसरे शब्द से कराता है। उसका संबंध किससे बताता है, वाक्य के किसी दूसरे शब्द से। मतलब प्रीपोजिशन एक शब्द है जो किसी वाक्य में किसी शब्द से पहले आकर उस शब्द की विशेषता वाक्य के किसी दूसरे शब्द से कराता है। क्लियर। तो इसका डेफिनेशन कैसे बनाएंगे हम लोग, प्रीपोजिशन इज ए वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन एंड रिलेट दैट टू अनदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। मतलब प्रीपोजिशन एक शब्द है जो सामान्यतः किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उसका संबंध वाक्य के किसी अन्य शब्द से कराता है। क्लियर। दैट फॉर एग्जाम्पल द बुक इज ऑन द टेबल। क्या, द बुक इज ऑन द टेबल। तो द बुक इज ऑन द टेबल। ऑन द टेबल को जरा नोटिस कीजिए, ऑन द टेबल किसके पहले आया, ऑन द टेबल, टेबल के पहले आया ऑन आया ना। तो यह ऑन टेबल के पहले आया है। टेबल क्या है, नाउन है, तो नाउन के पहले आया। और आप क्या करा, द बुक इज ऑन द टेबल, टेबल पर क्या है, बुक है, तो टेबल के पहले आया ऑन। और यह बता रहा है ऑन कि यह जो बुक है, ये जो टेबल है, इसी टेबल पे वो बुक रखा हुआ है। कौन बुक, जो पीछे वाक्य में है, वाक्य में जो पिछला बुक बताएं, द बुक इज ऑन द टेबल, वही बुक के बारे में। उस बुक का संबंध किससे है, टेबल से है, क्योंकि उसी पर रखा हुआ है। अगर ऑन हटा दीजिएगा तो क्या हो जाएगा वाक्य, द बुक इज द टेबल, मतलब बुक ही टेबल है। क्या है, बुक ही टेबल है, यानी किताब सबका थक है वो टेबल है, या किताब ही टेबल है। अब आपको बताना है कि किताब टेबल पर है या टेबल पर किताब है, ये बताना था, मतलब संबंध दो जोड़ना था उससे। किताब कहाँ पर है, तो टेबल पर है, तो क्या बोले, द बुक इज ऑन द टेबल। क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, द कैट इज अंडर द टेबल। ओके, बिल्ली कहाँ पर है, टेबल के नीचे है, तो हम क्या लेंगे, द कैट इज अंडर द टेबल। तो टेबल के पहले क्या आ गया, अंडर। और यह बता रहा है इस टेबल का संबंध, इस बिल्ली का संबंध जो है ना, पीछे वाला जो वर्ड आया है बिल्ली का संबंध टेबल से कर रहा है, कि जो बिल्ली है ना टेबल के नीचे है, या यूँ कहे कि टेबल के नीचे बिल्ली है। क्लियर है ना। इस प्रकार से जैसे फॉर एग्जाम्पल और भी बना सकते हैं, ए कैप इज ऑन हिज हेड, ए कैप इज ऑन हिज हेड, ऑन हिज हेड, देखिए ऑन हिज हेड, तो हिज से पहले आया, तो हिज तो एडजेक्टिव है, ऑन हिज हेड, हेड के लिए आया ना, ऑन किसके लिए आया, हेड के लिए आया, उसके पहले आया हिज, तो हिज तो उसका संबंध बता रहा है, वो अलग बात है। तो यहाँ आया ऑन, तो ऑन हिज हेड मतलब कैप कहाँ पर है, तो उसके सिर पर है। ठीक है, इसलिए आया। तो इस तरह से आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन इस प्रकार से काम करता है। ठीक है, तो कौन कौन से प्रीपोजिशन होते हैं, मेन प्रीपोजिशन के बारे में हम लोग अभी जानेंगे। ठीक है, 32 के 32 इंपॉर्टेंट है हम लोग। तो प्रीपोजिशन है सबसे पहला अबाउट, निकाल के रखिएगा। अबाउट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, देखिए अबाउट का प्रयोग बहुत सारे सापेक्ष में किए जाते हैं, जैसे के संबंध में या के बारे में। जैसे हम बोलते हैं डू यू नो अबाउट हिम, क्या तुम उसके बारे में जानते हो, बारे में के संबंध में, क्या तुम उसके संबंध में जानते हो, इस तरह से हम लोग उसका उपयोग करते हैं। इधर उधर के स्थान का भाव में, जैसे कोई चीज़ होगा, ही इज वांडरिंग अबाउट द टाउन, वह शहर के इधर उधर भटक रहा था। किधर भटक रहा था, अबाउट, अबाउट मतलब स्थान, किधर किधर, तो शहर के इधर उधर, तो अबाउट लगा दिया वहाँ पे। ठीक है, अगला है लगभग, नियर ऑफ टाइम, डेट फॉर एग्जाम्पल, देखिए मतलब कि अबाउट का प्रयोग नियर ऑफ टाइम के लिए भी किया जाता है। जैसे हम बोलते हैं इट इज अबाउट 10 o'clock, लगभग 10 बजे हैं, तो कितने बजे हैं, 10। अब 10 से थोड़ा ऊपर हो सकता है, 10 से थोड़ा नीचे हो सकता है, 10 के ऊपर नीचे बज रहा है ना, लगभग 10 बज रहा है। इसका आंसर क्या होगा हिंदी, लगभग 10 बज रहा है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इट इज अबाउट 10 o'clock। क्लियर। चलिए अगला है होने का, कोई चीज़ काम होने को रहेगा ना, जैसे ट्रेन स्टार्ट होने को है, स्टार्ट हुआ नहीं, होने को, तो क्या बोलेंगे, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। क्या बोलेंगे, द ट्रेन इज अबाउट टू स्टार्ट। तो इट इज अबाउट रेनिंग, क्या होगा इसका हिंदी,
इट इज़ अबाउट रेनिंग, वर्षा होने को है, लगभग होने वाली है ना, ऐसे के लिए। मतलब कि या तो के संबंध में, या स्थान के इधर उधर का बोध कराने के लिए, या लगभग बताने के लिए, या होने को काम रहेगा तो बताने के लिए हम लोग अबाउट का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलो, दूसरा नंबर है आपका एभव। एभव क्या होता है? करा एभव इन हायर प्रीपोजिशन, मतलब एभव का मतलब होता है स्थान में ऊपर। क्या होता है? स्थान में ऊपर, लेकिन सटा हुआ नहीं। क्या होना चाहिए? सटा हुआ नहीं, मतलब आपके ऊपर हो परंतु आपसे सटा हुआ, माने कांटेक्ट में नहीं होनी चाहिए। जैसे लिखा हुआ है ए शॉर्ट वाज हैंगिंग अबव द हेड, अबव हिज हेड, मतलब एक शॉर्ट माने होता है तलवार, वाज हैंगिंग लटका हुआ है, एक तलवार लटका हुआ है, अबव हिज हेड उसके सर के ऊपर। तो हमारे सर के, उसके सर के ऊपर एक तलवार लटका हुआ है, इसलिए अबव लगाया ना, तो अबव से हम क्या समझेंगे? तलवार लटका हुआ है बट उसके सर से सटा हुआ नहीं है, कांटेक्ट में नहीं है। हम ऐसे बोल सकते हैं देयर इज ए फैन अबव योर हेड, तुम्हारे सर के ऊपर क्या है? फैन है। तो फैन ऊपर है बट आपके संपर्क में नहीं है, वो आपसे, आपका फिजिकल कांटेक्ट नहीं है उसका। समझ में आ रही बात? तो अबव का हम लोग प्रयोग करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। के परे या से ऊपर, फॉर एग्जाम्पल देखिए बियॉन्ड द रीच और मोर देन, जो आपके पहुँच से दूर हो, न कतई हमारा पहुंच के बाहर की चीज़ हो, इतना नहीं समझेंगे। तो इसको बताने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? एभव का प्रयोग करेंगे। जैसे ही इज एभव सस्पिशन, वह संदेह से दूर है, मतलब उसको पे संदेह नहीं कर सकते हम, संदेह से दूर है। और देखिए वी शुड वैल्यू ऑनर एभव लाइफ, कह रहा है वी शुड वैल्यू ऑनर, हम लोगों को ज़्यादा वैल्यू देना चाहिए किस पर? ऑनर पर, मतलब कि ऑनर माने होता है यहाँ पे क्या होता है? ईमानदारी पर, ईमानदारी पर, ऑनेस्टी पर। एभव लाइफ जीवन से ज़्यादा ईमानदारी पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए हम लोगों को। तो मन किसका मूल्य ज़्यादा है? लाइफ का कि ईमानदारी का है? मतलब ऑनर का ज़्यादा माने सम्मान, ऑनर माने होता है सॉरी सम्मान, सम्मान का ज़्यादा महत्व है कि जीवन का ज़्यादा महत्व है? सम्मान। सम्मान खत्म तो जीवन खत्म है ना। उस जीवन का क्या महत्व है जिसमें सम्मान ही नहीं हो, इज्जत ही नहीं हो, है ना। तो सम्मान, तो सम्मान जीवन से ज़्यादा ऊपर है, इसलिए हम लोग क्या किए? वी शुड वैल्यू, हम लोगों को वैल्यू देना चाहिए किसे? सम्मान यानी ऑनर को। एभव लाइफ, जीवन से भी ऊपर सम्मान का महत्व देना चाहिए। तो के ऊपर के रेंज में दे रहा है कि नहीं दे रहा? और देखिए द एप्लीकेंट शुड बी आफ्टर, आफ्टर किसका? आफ्टर माने क्या होता है? के बाद। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे ही केम आफ्टर 10 o'clock, वह आया 10 बजे के बाद, है ना। आई विल इंटर आफ्टर यू, मैं आपके बाद प्रवेश करूंगा, है ना। जून कम्स आफ्टर मई, जून मई के बाद आता है। तो के बाद के शेष में यहाँ पे आफ्टर का प्रयोग किया जाता है। इसका दूसरा उपयोग है के बाद, जैसे इनक्रेडिबल मच रिपीटिशन, मतलब डेट फॉर एग्जाम्पल ही फायर्ड शॉट आफ्टर शॉट, वो लगातार गोली पे गोली दागे जा रहा था, तो गोली पर गोली दागा जा रहा था, सीधे चला रहा है, गोली पर गोली चलाया जा रहा था। तो यहाँ पे इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। मगर आप याद रखिए सिर्फ आफ्टर का ही जो 20 यूज दिया है वो ज़्यादा यूजफुल नहीं है। आफ्टर का कौन यूजफुल है? के बाद। आफ्टर का मतलब क्या होता है? के बाद। चलो अगला है क्या? अगेंस्ट। इतने याद रखिए, आफ्टर माने क्या? के बाद। शी कम्स आफ्टर यू, वह तुम्हारे बाद आती है। आई नेवर वांट टू कम आफ्टर यू, मैं तुम्हारे बाद नहीं आना चाहता हूँ। शी ऑलवेज कम्स आफ्टर यू, वह तुम्हारे हमेशा तुम्हारे बाद आती है। इस तरह से बहुत सारा लिख सकते हैं। मंडे कम्स आफ्टर संडे, मंडे संडे के बाद आती है। इस तरह से हमेशा बहुत सारा लिख सकते हैं। चलिए अगला अगेंस्ट। अगेंस्ट माने क्या होता है? के विरुद्ध या इन अपोजिशन टू सम काइंड। देखिए देखिए आई एम नॉट अगेंस्ट यू, मैं आपके विरुद्ध नहीं हूँ। दैट इज अगेंस्ट द लॉ, यह जो है ना नियम के विरुद्ध है। किसके विरुद्ध है? नियम के विरुद्ध है। अब देखिए तो अगेंस्ट कोई होता है ना, किसी के विरुद्ध होता है तो सीधे आप अगेंस्ट वहाँ लगाए। किसी के विरुद्ध होने के लिए आप अगेंस्ट का प्रयोग कर लेंगे। अब देखिए एक चीज़ और है, से सटाकर, ये भी उपयोग बहुत यूजफुल है, बहुत बार पूछा जा चुका है। जैसे ही वॉज लीनिंग अगेंस्ट द ट्री, वह झुका हुआ था किसके? अगेंस्ट द ट्री, ट्री से सट कर। जैसे एक पेड़ है, आप खड़ा होते हैं तो पैर दुखा जाता है, क्या कीजिएगा आप? पैरवा पे सट, पैरवा पे सटा, हाथ सटा लीजिए, क्या लगी? तो क्या सहारा मिल जाए, ये लगे तो आराम कर रिलीफ महसूस कीजिएगा। तो आप क्या कीजिएगा? जैसे दीवार के कांच में बैठा रहता है, क्या करते? दीवार पे सट जाते हैं, तो क्या अगेंस्ट हो जाते हैं, आप उसके अगेंस्ट आते हैं। कैसे आप अगेंस्ट कैसे है कि जैसे पैरवा पटाएंगे तो हाथ से गिर जाइएगा आप, तो आप उसके अगेंस्ट हैं। अगेंस्ट है तभी ना, वो सटा हुआ है ना, तो सटा हुआ के सेंस में भी अगेंस्ट आ जाता है। तो ये भी हो गया।
अगला नंबर पॉइंट क्या है कि तैयारी में, कोई चीज़ की तैयारी में आप रहिएगा ना तो अगेंस्ट लगा दीजिए। जैसे ऑल द साइंटिस्ट या ऑल द डॉक्टर्स ऑफ इंडिया अगेंस्ट कोरोना, सभी कोरोना के विरुद्ध में खड़े हैं, मतलब सबके उसकी कोरोना की तैयारी कर रहे हैं, मतलब कोरोना को ठीक करने की तैयारी कर रहे हैं। तो कोई आदमी कोरोना कोई तो जीव नहीं होगा अगेंस्ट में खड़ा रहेगा। कोरोना एक बीमारी है, मतलब उसके इलाज करने में सब लोग लगा हुआ है, उसको तैयारी करने में, मतलब उसको ठीक करने की तैयारी में लगा हुआ है सब, है ना। इस तरह से होता है। और भी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ देयर इज एन इंजेक्शन, एक इंजेक्शन है अगेंस्ट कोलेरा, कालाजार के विरुद्ध, है ना। कालाजार के विरुद्ध क्या है, एक इंजेक्शन भी है, उसके विरुद्ध में इंजेक्शन है। मतलब कालाजार आपको होता है, उससे पहले आप इंजेक्शन ले लीजिए, कालाजार नहीं होगा। इस तरह से हो गया, है ना। इससे वैक्सीन मिलता है ना कोरोना का, इस तरह से। अगला इन रिटर्न ऑफ, नहीं पूछता है, इसको मत देखिए आप, सिर्फ आप याद रखें अगेंस्ट का मतलब होता है के विरुद्ध, के सटाकर, के तैयारी में, तीनों पूछता है। सबसे ज़्यादा पूछता है कौन सी, के विरुद्ध और से सटाकर, ठीक है, दोनों चीज़, दो, हाँ, से सटाकर या से सटकर, दोनों चीज़ होता है। चलिए अगला है 6 नंबर एलोंग, क्या है एलोंग, ध्यान से सुनिएगा क्या करा है। एलोंग का मतलब क्या होता है, फ्रॉम वन इंड टुवार्ड्स द अदर इंड ऑफ समथिंग, किसी भी एक चीज़ के एक छोर से दूसरी छोर तक, कोई भी चीज़ के एक छोर से दूसरी छोर का सेंस बताना हो, या के समानांतर का बताना हो, बोध कराना हो, या कि बगल में होने का बोध कराना हो, तो आप लगा दीजिएगा एलोंग। दैट फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, द लाइन वेंट एलोंग द हाईवे, कहाँ से जाती है लाइन, हाईवे के एलोंग जाती है, मतलब हाईवे है ना, नेशनल हाईवे है, हाईवे है, हाईवे माने क्या होता है, राष्ट्रीय मार्ग, तो राष्ट्रीय मार्ग है, हाईवे है, और उसी के साथ ही सटे एगो ट्रेन के पटरी जाता है, लाइन माने ट्रेन की पटरी, ट्रेन की पटरी कहाँ जाती है, ये हाईवे चल रहा है, और हाईवे के काते एक ट्रेन की पटरी भी जाता है, ठीक है। तो हम लोग इसीलिए क्या बोले, ए लाइन वेंट अलोंग द हाईवे, जाती है, क्लियर, अलग उसके समानांतर जाती है। एक और एग्जाम्पल दे रहा है, फ्लावर्स ग्रोज एलोंग द साइड ऑफ द वॉल, मतलब दीवार के काते क्या लगा देना है, फ्लावर्स उगाए जाते हैं, फूल उगाए जाते हैं। लोग अपने घर के दीवार के काते क्या लगाते हैं, फ्लावर्स उगा देते हैं। तो पैरेलल में लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं, तो इस तरह से ग्रोन करते हैं, कहाँ पे, वॉल के किनारे, है ना, इस तरह से होता है। चलिए अब है एमोंग और बिटवीन, किसका प्रयोग किया जाता है, एमोंग और बिटवीन। एमोंग बिटवीन क्या होता है, देखिए दोनों का प्रयोग किया जाता है बीच में, इसका हिंदी होता है के बीच। एमोंग माने में क्या होता है, के बीच, बिटवीन माने में क्या होता है, के बीच। अब फर्क क्या है, जब दो के बीच में कहना होगा तो बिटवीन लगाइएगा, और दो से अधिक के बीच में कहना होगा तो क्या लगाइएगा, एमोंग लगाइएगा, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे, दैट फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पे, द मनी वाज डिवाइडेड बिटवीन माई 2 सन्स, यह मनी जो है ना डिवाइड किया गया किसके बीच में, 2 सन्स, 2 बेटों के बीच में। बेटे कितने हैं, 2, और दोनों के बीच में क्या करना है, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, क्लियर। बट देखिए द मनी वाज डिवाइडेड एमोंग ऑल 4 सन्स, पैसे को किस में बांटना है, 4 बेटों के बीच में, यानी 2 से अधिक जैसे ही हो जाएगा तो एमोंग हो जाएगा, क्लियर। जैसे कि मिठाई हम कुछ लेकर आए, और 2 वो है, लाइक बच्चा यहाँ पे बैठा हुआ, हम कहें कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट एमोंग बिटवीन द चाइल्ड, बिटवीन 2 चिल्ड्रेन, 2 बच्चों के बीच में मिठाई को बांट दो। बट वे बच्चे बहुत सारे हैं, तब क्या कहेंगे, डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमोंग द चिल्ड्रेन। क्यों लगाए एमोंग द चिल्ड्रेन, क्योंकि 2 से जहाँ अधिक हो गए ना तो एमोंग लगा देंगे, और 2 के बीच में बांटना होगा तो क्या लगा देंगे, बिटवीन लगा देंगे, क्लियर। अब देखिए अगला है आपका एट। एट क्या होता है, देखिए एट का मतलब होता है, बहुत सारा यूज होता है एट का, थोड़ा बड़ा यूज नहीं, बहुत बड़ा यूज है। एट का मतलब देखिए क्या कर रहा है, निश्चित समय का बोध कराने के लिए, जैसे ही विल कम एट 4 o'clock, वह कब आएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एट, तो हाँ एट बता रहे हुए ना, पढ़ा रहे हैं। देखिए अगला है छोटे स्थान का बोध कराने के लिए, एट का प्रयोग किसके लिए करते हैं, छोटे स्थान का बोध कराने, जैसे ही लिव्स एट मधुबनी, मधुबनी छोटा जगह होता है, ये तो डिपेंड करता है आदमी का नजरिया किस तरह से है। मधुबनी छोटा है नहीं, फिर भी लगाया है एट। ही इज़ एट होम, होम छोटा होता है, ठीक है एट लगा दिया। ही सन इज एट स्कूल, स्कूल छोटा होता है, एट कहाँ लगाया, तो छोटा प्लेस मान लेते उसको, छोटा किसको कहते हैं। आप गांव के पहले क्या लगाइए, जैसे अब मैं कमरौली गांव में रहता हूँ तो क्या लगाइएगा, आई लिव इन कमरौली की आई लिव एट कमरौली। एट का प्रयोग होता है दिशा बताने के लिए, क्या आता है, दिशा समझते हैं, दिशा नहीं, हाँ पहले को सी नंबर देख लीजिए। एट का प्रयोग प्राइस बताने के लिए करते हैं, प्राइस, रेट,
स्पीड, देखिए राइस इज सेल्स एट 10 ए किलो। राइस मैंने चावल बेचा जाता है 10 रुपये किलो, है ना। तो कैसे प्राइस है? 10 रुपये पर केजी। रेट क्या है? 10 रुपये पर केजी। तो परसेंट के लिए ऐट का प्रयोग किया है ना, पर। अगला है वाट, एट वाट प्राइस इट इज सोल्ड, कितना प्राइस पे बेचा जाता है? ऐट का प्रयोग किया गया प्राइस पूछने के लिए। आई बॉट दिस कोट एट 50% डिस्काउंट, कितना डिस्काउंट पर? तो डिस्काउंट बताने के लिए किया गया है। चलिए नेक्स्ट है द ट्रेन इज रनिंग एट 60 किलोमीटर पर आवर। ट्रेन कितना स्पीड से चल रहा है? 60 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है। स्पीड बताने के लिए कर रहे हैं। तो स्पीड हो चाहे रेट हो चाहे डिस्काउंट हो, इस सबको बताने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ऐट का। कितना का स्पीड बाइक चला रहा है तो इतना क्या कर रहा है? दिशा या लक्ष्य बताने के लिए, है ना। जैसे यहाँ लिखा हुआ है शी इज लुकिंग एट मी, मतलब हिम उस पर देख रही है। अगला है ही क्या? फ्रॉन्ड एट हिम फॉर लाफिंग एट हिम, पता नहीं इसका क्या हिंदी होगा। अगला देखिए सडनली द डॉग रस्ट एट मी, अचानक कुत्ता हम पे रश कर दिया, मतलब हम पे दौड़ पड़ा, है ना। हम पे दौड़ पड़ा, मतलब हम पे हमला कर दिया। तो यहाँ पे किस पे हमला कर दिया? एट मी, मुझ पर, मेरे कुत्ता के, हाँ कुत्ता किधर की ओर? तो मेरी ओर, मेरी ओर के लिए एट लगा। नेक्स्ट ही एम्ड हिज गन, उसने अपने गन को एम किया, निशाना साधा, किस पे? एट द थीप, चोर पर। किस पर निशाना साधा? चोर पर, मतलब अपने गन का जो बंदूक का जो नोक है किधर कर लिया? चोर की तरफ। दिशा किधर हो गया? चोर की तरफ। दिशा बताने ने किया। अगला ए मैन विथ गन वाज शूटिंग एट द क्राउड, एक आदमी जो हाथ में बंदूक रखा था वह शूटिंग कर रहा था, शूट कर रहा था, मैंने गोली चला रहा था। एट द क्राउड, भीड़ पर गोली चला रहा था वो। जितने आदमी का भीड़ था तो किधर गोली चल रहा था उसका? भीड़ पर। किधर? भीड़ पर। एट द क्राउड, एट द क्राउड, कहाँ पे? एट द क्राउड, हाँ हाँ वही की ओर, के पर, के की तरफ जो कहिए, है ना, की तरफ, की ओर, के पर, है ना, उसकी दिशा में गोली चला रहा था। क्लियर? एट द क्राउड। ओके। नेक्स्ट है इंडिकेटिंग स्टेट कंडीशंस कंटिन्यूअस एक्टिविटीज अप्रोक्सीमेटली स्टेट एंड ऑक्यूपेशंस। देखिए क्या होता है कि कोई कोई अवस्था में भी रहता है तो एट का प्रयोग करते हैं। जैसे द चिल्ड्रेन आर एट प्ले। अब देखिए इसका हिंदी आप निकालिएगा तो एकदम अटपटा निकालिए। क्या निकालिएगा? चिल्ड्रेन यानी बच्चे, आर है एट प्ले, खेल पर है। प्ले माने होता है खेलना, खेल पर है, बच्चे खेल पर है कि खेल रहे हैं? इसका मतलब बच्चे खेलने की अवस्था में है। बच्चे क्या कर रहे हैं? तो हम ऐसे ही बोल सकते थे ना इसको, द चिल्ड्रेन आर प्लेइंग। तो ऐसे नहीं बोले हम, क्या बोले? द चिल्ड्रेन आर एट प्ले, बच्चे खेल पर है, मतलब खेल की अवस्था में है, यानी खेल रहे हैं। ठीक है, बोलने का तरीका अलग हो जाता है। अगला दे आर एट वर्क, वे लोग कहाँ पर हैं? वे लोग काम पर है। तो काम है वो बैठल है कुर्सी पर, जैसे बैठा है कुर्सी पर, वैसे नहीं ना, काम पर है मतलब काम की अवस्था, काम करने की अवस्था में है। क्लियर? कंडीशन बता रहा है यहाँ पे, तो ये सब बात समझना पड़ता है। नेक्स्ट क्या है आपका? बिफोर। 9 नंबर। बिफोर का मतलब क्या आता है? से पहले, है ना। वो तो हो गया आपका एग्जाम्पल है। सो इसका हिंदी हो गया ही इज स्टैंडिंग एट द एस, मतलब क्या हो गया? वह सुकून की अवस्था में, एस में होता है। अब नेक्स्ट हम लोग का है बिफोर, यूज ऑफ बिफोर, से पहले। ये क्या होता है? अर्लियर देन या समबडी या समथिंग, किसी भी व्यक्ति या वस्तु से पहले होना का होता है तो क्या लगाते हैं? बिफोर। जैसे देखिए ही विल कम बिफोर लंच, वह आ जाएगा कब? लंच से पहले, तो लंच से पहले आ गया। ए कम्स बिफोर बी, ए आता है किससे पहले? बी के पहले आता है। सी हैज लिव्ड देयर, वह रहती है सिंस बिफोर द वार, कब से रहती है? पहले, वार से पहले, यानी युद्ध से पहले ही यहाँ रहती है वो। वार माने क्या होता है? युद्ध, मतलब वह यहाँ युद्ध से पहले ही से रहती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्या है? के सामने। अब ये यूज जो है ना आपका बड़ा कन्फ्यूजन करेगा। बिफोर का जो यूज है के सामने, आपके दिमाग में कभी जिंदगी में नहीं आता होगा कि बिफोर माने के सामने होता है। कभी आपके दिमाग में यहाँ पे है क्या? ही स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ द, क्या है यहाँ पे? ही स्टूड बिफोर द जज, वह खड़ा है किसके सामने? जज के सामने खड़ा है। द टास्क बिफोर अस इज नॉट एन ईजी वन, द टास्क बिफोर अस, किसी हम लोगों के सामने कोई भी टास्क, काम करने का कोई भी काम हो, इज नॉट एन ईजी वन,
मेरे सामने कोई भी काम किसी के लिए आसान नहीं, यहाँ पे दूसरे आ रहे नहीं। द टास्क बिफोर अस, हम लोगों के सामने कोई भी काम, इज नॉट एन ईजी वन, किसी इतना आसान होता है वो किसी के सामने आसान नहीं होता। मेरे सामने कोई भी काम रख आसानी से कर लेंगे, वो किसी कोई आदमी नहीं कर पाएगा, मगर मेरे सामने काम है। वन माने कोई वाला है। ही सेड इट, उसने कहा, बिफोर विटनेस, विटनेस माने गवाह के सामने। ही विटनेस मतलब वो ही सेड मतलब उसने कहा, गवाह के सामने कहा उसने, इस तरह से हो जाएगा। अब है बिहाइंड, यहाँ पे क्या है, यूज ऑफ बिहाइंड क्या करा, द डॉग रैन बिहाइंड इट्स मास्टर, कुत्ता दौड़ा किसके पीछे, मालिक के पीछे। भाई बिहाइंड तो हम समझते हैं कि पीछे, सीधी बात है। सी हाइड बिहाइंड द ट्री, मतलब वह किधर छुप गई, तो पेड़ के पीछे। अगला, द ट्रेन इज बिहाइंड इट्स टाइम, ट्रेन क्या है, अपने समय से पीछे है, मतलब समय पर नहीं है, पीछे है, लेट है, हाँ बिहाइंड। देयर इज ए स्माइली बिहाइंड हिज क्या फ्रॉन, उसके भाव के पीछे एक सिमली है, क्या मतलब क्या है, स्माइल है, सिमली नहीं सॉरी स्माइल है, और उसके भाव के पीछे एक मुस्कुराहट है ना। इस भाव के पीछे क्या है, एक मुस्कुराहट है जो छुपा हुआ है ना। अगला है बिलो, बिलो माने क्या होता है, इसका मतलब होता है के नीचे। जैसे प्लीज डोंट राइट बिलो दिस लाइन, इस लाइन के नीचे कृपया कुछ मत लिखें, कृपया इस लाइन के नीचे कुछ भी नहीं लिखें। ही स्टूड बिलो मी इन द क्लास, वह क्लास में हमेशा मुझसे पीछे आता है, मतलब क्या कि रिजल्ट जब निकलता है तो वो मेरे से पीछे खड़ा होता है, हाँ नीचे। द नंबर वाज बिलो 20, नंबर वाज बिलो 20, नंबर 20 से कम था, नीचे था, मतलब 20 से छोटा कोई भी चीज़ हो सकता है, 19, 18, 17 कोई भी चीज़ हो सकता है। क्लियर, लाइन पर मत देखिए। अगला प्रीपोजिशन है हम लोगों का 12 नंबर, बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड माने क्या होता है, के बगल में, क्या होता है, के बगल में। अब बिसाइड्स माने क्या होता है, के अतिरिक्त। अब देखिए दोनों का अंतर देखिए, तरीका एस के लगने से अंतर कितना हो गया। अब देखिए, सी वाज सिटिंग बिसाइड हर मदर, वह अपने माँ के बगल में बैठी है, कहाँ लगी, तो बिसाइड लगा है इसलिए बगल में। अब देखिए, सी हैड नो वन बिसाइड हर मदर, उसके माँ के अतिरिक्त, सी हैड नो वन, उसे उसको माँ के अलावा और कोई नहीं है, उसके पास उसके माँ के अलावा और कोई नहीं। कितना अंतर हो गया दोनों में, तरीका में क्या अंतर हो गया, एस लगा देने से ये हो गया, उसके पास क्या है, माँ है, माँ के अतिरिक्त कोई नहीं है। अब बिसाइड लगा दे तो वह माँ के बगल में है, कितना अंतर हो जाता है। जैसे ऑल स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट बिसाइड सीता, बिसाइड सीता मतलब सब विद्यार्थी प्रेजेंट है बिसाइड सीता, सीता को छोड़कर। आई होगा, आई सैट बिसाइड सीता, मैं सीता के बगल में बैठा, कितना अंतर हो गया, बिसाइड बगल में, अब बिसाइड्स के अतिरिक्त। देखिए, आई सैट बिसाइड सीता, मतलब मैं सीता के बगल में बैठा। खत्म नहीं करना, लोग समझना है, ये तरह देना। बियॉन्ड, बियॉन्ड माने क्या होता है, के परे या के बाहर। जैसे माई हाउस इज बियॉन्ड दोज हिल्स, मेरा घर कहाँ है, पहाड़ों के परे है, पहाड़ों के पीछे है, पहाड़ों के बाहर है, उधर है ना। इट इज बियॉन्ड बिलीव, यह मानने योग्य नहीं है, यह हमारे बिलीव यानी हमारे विश्वास के बाहर है। अगला है, हर स्किल इज एज म्यूजिशियन इज बियॉन्ड प्रेज, उसका जो संगीत वाला जो कौशल है, कला है, कौशल है उसके अंदर, वो प्रेज माने क्या है, प्रेज माने होता है क्या, किसी का प्रशंसा से परे है, उसका जो म्यूजिक का जो कौशल है माने गीत का, हाँ उच्च स्तरीय है, मतलब कि उसको माने प्रशंसा से परे है, इतना अच्छा है कि प्रशंसा भी नहीं कर सकते, इतनी अच्छी है। क्लियर, हाँ बहुत देर पढ़ते हैं। अलग है, इट इज बियॉन्ड, डोंट स्पेंड बियॉन्ड योर मीन्स, कभी भी अपने से ज़्यादा पैसे का खर्च नहीं करना चाहिए। डोंट स्पेंड, मत खर्च करो, बियॉन्ड योर मीन्स, अपने संसाधन से अधिक। मीन्स माने संसाधन, आपके पास जितना संसाधन हो उतने खर्च कीजिए, उससे अतिरिक्त खर्च नहीं कीजिए। द बाइसिकल इज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब बाइसिकल जो है ना रिपेयर से परे है, मतलब रिपेयरिंग कराने के बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बहुत खराब स्थिति है, वेरी बैड कंडीशन है बाइसिकल का, है ना। तो क्या बोले हम लोग, द बाइसिकल इज बियॉन्ड रिपेयर, मतलब बाइसिकल क्या है, रिपेयर से परे है। क्लियर, इस तरह से इसका। अगला है बट,
बट माने एक्सेप्ट, छोड़ दो। जैसे एवरीवन वाज देयर बट यू, सभी प्रेजेंट थे बट यू, मैं तुम्हारे तुमको छोड़कर। इसमें आप ई भी लगा सकते हैं, बिसाइड्स। देखिए क्या बन जाएगा, एवरीवन देयर बिसाइड्स यू, ये भी उसका आंसर हो जाएगा। या यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं एक्सेप्ट, एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट यू, तीनों का हिंदी एक को छोड़कर, को छोड़कर, को छोड़कर। एक्सेप्ट माने क्या होता है, छोड़कर। एक्सेप्शन माने होता है अपवाद, ठीक है। तीन वो का हिंदी सुनो, तीन वो का हिंदी एक को निकल रहा है क्या, एवरीवन वाज देयर बट यू, या एवरीवन वाज देयर बिसाइड्स यू, या एवरीवन वाज देयर एक्सेप्ट यू। तीनों का हिंदी क्या निकलेगा कि सब प्रेजेंट था तुम्हारे, तुमको छोड़कर, तुम्हारे अतिरिक्त सभी प्रेजेंट थे। तो यार तो बट का मतलब समझ में आ गया। अगला है नोबडी बट यू कुड बी एबल, कोई नहीं बट तुम जो है ना इस कार्य के एबल हो, योग्य हो। द प्रॉब्लम इज एनीथिंग बट इजी, काम कोई भी हो, कठिनाई कितना भी बड़ा हो। अगला 15 नंबर यूज है बाय और नियर। नियर क्या देखिए, के समीप या के किनारे, नियर इन द प्लेस, किसी भी जगह के नज़दीक में रहेगा ना तो बाय का प्रयोग कीजिएगा। जैसे कम एंड सिट बाय मी, आओ और मेरे बगल में बैठ जाओ, तो कहाँ बैठोगे, मेरे बगल में। बगल का सेंस देने के लिए क्या कहें, बाय। आप यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कम एंड सिट नियर मी, क्या बोल सकते हैं, कम एंड सिट नियर मी, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ। ऐसे बोल सकते हैं कम एंड सिट बिसाइड मी, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, ये बोल सकते हैं। मगर सबसे अच्छा हुआ कम एंड सिट बाय मी, आओ मेरे बगल में बैठ जाओ, बाय मी। आप कभी सोचे नहीं होगा कि बाय का मतलब बगल में होता है। बाय माने समझते हैं द्वारा, के द्वारा के लिए करते हैं, यातायात के संसाधन को बताने के लिए। ऐसे हम बोल सकते हैं आराम से, वी ट्रेवल बाय कार, कार से चलता हूँ, बस, बोट, साइकिल, एरोप्लेन, इसे लगा सकते हैं। या यहाँ पे दो माध्यम बताने के लिए भी कर सकते हैं, जैसे कि एयर, एयर क्या है, माध्यम है, वायु मार्ग से, लैंड मार्ग से, स्थल मार्ग से, सी मार्ग से यानी जल मार्ग से बता सकते हैं। माध्यम बताने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। अगला है बस के द्वारा के सेंस पे करते हैं। क्या होता है, बाय माने के द्वारा। मे आई पे बाय चेक, क्या मैं इसे चेक के द्वारा पे कर सकता हूँ, अदा कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। अगला आई शैल कनेक्ट यू बाय लेटर, कॉन्टेक्ट यू बाय लेटर, क्या मैं आपके द्वारा, आपसे लेटर के द्वारा संपर्क कर सकता हूँ। किसके द्वारा, लेटर के द्वारा। कैन आई कॉल यू बाय मोबाइल, क्या मैं मोबाइल के द्वारा कर सकता हूँ संपर्क, कॉन्टेक्ट कर सकता हूँ, बाय का प्रयोग कर सकते हैं। मैंने कॉन्टेक्ट के लिए भी बाय का प्रयोग सकते हैं। याद कर लीजिए, समय स्थान के लिए, समय के लिए, और यातायात के साधन के लिए, और के द्वारा के लिए। जनरली इसका यूज होता है यही, और सम अदर यूजेज में आप मत पढ़िए इसको, ठीक है। नेक्स्ट क्या है 16 नंबर, फॉर। फॉर माने क्या, के लिए। दैट फॉर एग्जाम्पल, उद्देश्य बताने के लिए, जैसे दिस इज फॉर यू, यह किसके लिए है, फॉर यू, तुम्हारे लिए। किसके लिए, तुम्हारे लिए। वेट व्हाट इज फॉर रवि, रवि के लिए क्या है। इट इज ए बुक फॉर चिल्ड्रेन, यह किताब किसके लिए है, बच्चों के लिए है। आई बॉट स्वीट्स फॉर चिल्ड्रेन, मैंने मिठाई खरीदा, किसके लिए, बच्चों के लिए। व्हाट कैन आई डू फॉर यू, क्या कर सकता हूँ मैं, किसके लिए, तुम्हारे लिए, है ना। अब के लिए इंडिकेटिंग डायरेक्शन, प्लेस को लिए, प्लेस बताने के लिए करते हैं। देखिए हाँ, की ओर को बताने के लिए, की ओर के लिए, जैसे ही विल सून स्टार्ट फॉर होम, वह अति शीघ्र जाएगा कहाँ, घर के लिए, घर की ओर। घर के लिए कहिए चाहे घर की ओर कहिए। अला इज दिस ट्रेन फॉर दिल्ली, क्या यह दिल्ली के लिए ट्रेन है, या कि क्या यह दिल्ली की ओर जाने वाली ट्रेन है, दोनों बात कर सकते हैं। क्लियर। तक की ओर बताने के लिए भी फॉर का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग भी करते हैं। कारण बताने के लिए, कारण बताने का देखिए, सी डांस फॉर जुआ, वह डांस करती है किसके लिए, जुआ के लिए, पैसों के लिए नहीं, आनंद के लिए। उसको आनंद था, डांस करने में आनंद करती है। ही गॉट अ प्राइज फॉर ब्रेवरी, उसको पुरस्कार दिया गया किसके लिए, बहादुरी के लिए, उसकी बहादुरी के लिए उसको पुरस्कार दिया गया। अगला है समय का भाव बोध करने के लिए, जैसे ही हैज़ बीन रनिंग फॉर एन आवर, वह कितने घंटों से दौड़ रहा है, फॉर एन आवर, 1 घंटे से। ही स्टे देयर, वह ठहरा है फॉर 2 आवर्स, कितने घंटों के लिए, 2 घंटों के लिए ठहरा हुआ है। यहाँ पे बात कर लो।